बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। कथारंभन होता है, सुनो वीर हनुमान, आकर आसन लीजिए सखा सहित भगवान। कैलाश पहाड़ पर बरगद के पेड़ की छाया में भगवान भोलेनाथ महादेव जी शिव जी भवानी को सुंदर राम जी की पावन लीला सुनाने लगे। भक्तों, अयोध्या में राम जी ने अवतार लिया और भाइयों के साथ में गुरुकुल में विद्या अध्ययन किया, विद्या पढ़ी। तो विद्या कितनी पढ़ी? 14 प्रकार की विद्याएं राम जी ने मात्र 7 दिन में पढ़ी। हम लोग 7 साल 30 साल तक पढ़ते हैं, 20 साल और पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन देखिए, ये राम जी की जो कथा है ये हमारे आपके जीवन की कथा है, इसको कायदे से समझिए। तो राम जी ने 14 विद्याएं प्राप्त की और 7 दिन में सवेरे से लेकर के दोपहर तक गुरु जी एक विद्या पढ़ाते हैं और दोपहर से लेकर के शाम तक एक विद्या पढ़ाते। तो 7 दूना 14। तो विद्या राम जी पढ़ते हैं, हम लोग विषय पढ़ते हैं। हम लोग विषय पढ़ करके विषयी बनते हैं, व्यसनों में पड़ जाते हैं। राम जी ने विद्या पढ़ करके अपना कल्याण किया और लोक कल्याण किया। तो विषय नहीं, विद्या पढ़ने की आवश्यकता है और विद्या के द्वारा कल्याण होता है, अपना लाभ होता है, अपने देश का विकास होता है। विद्या पढ़ोगे तो अपने अधीन रहोगे और विषय पढ़ोगे तो पराधीन रहोगे। विषय पढ़ोगे, विद्या पढ़ोगे तो ऐसा करोगे, 20 लोगों को तुम विद्या पढ़ाओगे, 20 लोगों को तुम नौकरी दोगे। और अगर विषय पढ़ोगे तो तुम दूसरे के नौकर बन करके मंथली काम करोगे। इतना याद रखना, बड़ी बात नहीं करते। आदमी नौकरी ढूंढ रहा और जो नौकरी नहीं पाता तो घर वाले बड़े मायूस कि हमारे बेटे की नौकरी नहीं लगी। अरे सुनो, जिनकी नौकरी लगी है उनसे पूछो कि वो कितने बजे जागते हैं, कितने बजे दौड़ धूप करते हैं। कहीं जा पाए शादी विवाह में, तीर्थ यात्रा, कहीं नहीं जा पाए। वो जानते हो, उनका जीवन पूरा भर जाता है किससे? बड़ी बड़ी समस्याओं से। शरीर में तमाम रोग उत्पन्न हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। और जो स्वाधीन है, तो स्वाधीन आदमी कहाँ खुला पंछी और कहाँ पिंजड़े में बंद। आप खुद विचार करिए। नौकरी अगर बेटे की नहीं लगी है बाबूजी, 1 पॉइंट निराश मत होना। अरे अपने बेटे को बिजनेसमैन बनाओ, अपने बेटे को बहुत बड़ा कोई बिजनेस और दिलवा दो। वो लड़का कुछ और ऐसा काम करे कि अपने माइंड के द्वारा 10 लोगों को और काम में लगा दे। कोई है भी बढ़िया बिल्डिंग बनवा दो। और ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे 4 लड़के तो चारों को खेती में लगा दिया। 4 लड़के हों तो एक को नेता बना दो और एक को बिजनेस में लगा दो, एक को खेती में लगा दो। जो बहुत घुमक्कड़ हो, कुछ न करे वाला हो, उका इधर पठो हमारी मंडली में। यो में आराम कम नहीं, इके चक्कर में न रहो। हिमा दक्षिणा ज्यादा, हिमा आराम बहुत हो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। 14 विद्या पढ़ी राम जी ने। अब राम जी का स्वभाव क्या बन गया? हमारे प्रेमी जनों, ये राम जी की कथा हमसे आपसे कहती है। राम जी का चरित्र बन गया क्या? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काले 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 उठी के रघुनाथा। मात पिता गुरु नाम ही माता, मात पिता गुरु नाम ही माता।
विद्या ददाति विनयम विनयात यात्र पात्रताम। जब व्यक्ति की बुद्धि में विद्या होती है तो विद्यावान व्यक्ति विनयी बन जाता है। देखो हनुमान जी के बारे में कहा गया विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्यावान है और रावण विद्वान है। दो होते हैं, एक विद्यावान और एक विद्वान। विद्वान वो है जिसको विद्या मालूम हो और विद्या मालूम होने के बाद घमंड हो जावे, अभिमान आ जावे कि हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े पंडित हैं, बड़े राजनीतिक हैं, बड़े कलाकार हैं, हम बड़े कमाल के। तो जानो पंडित तो ही है, विद्वान तो ही है। लेकिन विद्यावान कौन है? विद्या है लेकिन वो कहता हमको कुछ नहीं मालूम है, हम बहुत कम जानते हैं। वो दूसरे की सुनता ज्यादा, विद्वान सुनाता ज्यादा। विद्यावान सुनता है, विद्वान सुनाता है। तो राम जी विद्या प्राप्त करते हैं, अपने माता पिता के चरणों की सेवा करते हैं। आजकल के समय में ये सब लड़के भूले जा रहे हैं। अरे प्रातः काल के समय में जब जागो तो सबसे पहले अपने पिताजी के, बड़े भाई के, जो तुम्हारी अम्मा हैं और जो तुमसे बड़े हैं, अरे जिसके पास जाओ उसके पैर पकड़ लो। और जिसके पैर आपने पकड़ लिए जरूर कहेगा बेटा कल्याण हो, आशीर्वाद नीक रहो, कहेगा कहेगा। और नहीं कहेगा अगर मुंह से तो जानो बहुत कुछ उसने कह दिया। बहुत लोग नहीं कुछ बोलते तो ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। आशीर्वाद भी बहुत लोग देते हैं, नीक रहो, मौज करो, बहुत लोग। लेकिन वो तुम्हारे कहने से कोई मौज नहीं करेगा, वो अपने कर्म के द्वारा मौज करेगा। तो अपने से बड़े लोगों को प्रणाम और नमस्ते हमको सबको करना चाहिए। ये हम भूले जा रहे हैं। और ज्यादा वो पैर छूते भी कहीं हैं, अगर मेरी जिलान में मिल गए तो पैर नहीं छुए, वो घोटन्ना छुए, घोटन्ना ऊपर झुक गए, नीचे सोए, शर्म लागत है। हाँ, अरे पैर छुओ नाखून। अगर जूता चप्पल नहीं पहने और जूता पहने तो जूतन के पकड़ लो, जहां नाखून है वहां पकड़ो, नहीं तो नाखूनों के ऊपर हाथ रख करके जो है उसको माथे में लगाना चाहिए। विधान तो यही है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब राम जी का ये स्वभाव बन गया तो अपने स्वभाव के द्वारा व्यक्ति मित्र बना लेता और अपने स्वभाव के द्वारा, कुटिल स्वभाव के द्वारा अपने लोग पराये हो जाते हैं। राम जी का स्वभाव बड़ा मृदु है। अयोध्या के लोग बहुत राम जी को प्रेम करते हैं, भक्तों। बहुत समय बीत गया, जंगल में एक विश्वामित्र मुनि तप करते थे। विश्वामित्र, अभी विश्वामित्र नाम क्यों पड़ा? देखो जो यज्ञ करने वाला है, धर्म का कार्य करने वाला, वो विश्व का मित्र तो है ही है। विश्वामित्र जी जंगल में यज्ञ करते थे। यज्ञ के द्वारा कल्याण होता है, यज्ञ के द्वारा कल्याण होता है। ये प्रकृति में पर्यावरण शुद्ध होता है। तो जो यज्ञ करने वाले लोग हैं वो आपके मित्र हैं, वो पूरे विश्व के मित्र हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं। जब उनकी यज्ञ में बाधा पड़ने लगी, निशाचर लोग यज्ञ बिगाड़ने लगे, तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। विश्वामित्र अपने आश्रम में है, तो इनको जब परेशान करने लगे तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी और मरहि न हरि बिनु निश्चर पापी। तो विश्वामित्र जी चल पड़े अयोध्या को। और जब राजा को खबर मिली दूतों के द्वारा कि विश्वामित्र मुनि का आगमन हो रहा है, तो जब खबर उनको मिली तो मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा।
जब राजा मिलन गयो लय विप्र समाजा। देखो आपके दरवाजे पर अगर कोई आ जावे और खड़े हो तो 3 कदम आगे बढ़ करके नमस्ते प्रणाम करो, और अगर बैठे हो और उस समय कोई तुमसे मिलने रिश्तेदार आ जावे, तुमसे उम्र में बड़ा आ जावे, तो कम से कम खड़े हो जाओ, खड़े होकर के नमस्ते जयराम प्रणाम करो। ये नहीं कि मौसा आ गए और तुम कुर्सी पर बैठे हो, बहनोई साहब आ गए तो जीजा राम राम, जीजा नमस्ते, उठ नहीं रहे। अरे उठो, कम से कम तुम्हारा मान्य कोई आया, जगह छोड़ो और तुरंत प्रणाम करो, नमस्ते करो। अगर खड़े हो तो 3 कदम आगे बढ़ जाओ, अगर बैठे हो तो खड़े हो जाइए। वाह, राम जी का चरित्र ये किस लिए हम लोग सुनाते हैं? ये राम जी की कथा बहुत पंडित लोग इसको मनोरंजन बना दिया, मनोरंजन, कोई गाना बजाने में काट दिया। अरे ये राम जी का चरित्र ग्राह्य है। बड़े बड़े शास्त्र, पुराणे, वेद, उपनिषद, स्मृतियां, ये सब बड़े बड़े लिखे गए, लेकिन घर घर में चौखट चौखट में पाठ केवल रामायण जी का हुआ। दरवाजे दरवाजे पर रामायण पाठ इसी का होगा। तो ये पाठ क्यों होता है? इसमें सब सीखने वाला है, ये सब इसमें जितना लिखा है उतना अपने जीवन में करने वाला है। लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति है। देखिए, मुनिया गमन सुना जब राजा, तो मिलन गयो लय विप्र समाजा। ब्राह्मण मंडली के लोगों को लिया और बड़े प्रेम से मिलने गए, आदर में बुला ले आए, बड़े प्रेम से बुला ले आए। चरण पखार कीन अति पूजा, चरणों को पखारा, उनको उच्च आसन पर बैठाया और बोले, कहने लगे, गुरुदेव महात्मन के ही कारण आगमन तुम्हारा, आपका आगमन किस लिए हुआ है? तो जब राजा ने पूछा तो विश्वामित्र मुनि बोले कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं, और पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हम जब जंगल में यज्ञ करते हैं तो जंगल के राक्षस बड़ा उत्पात करते हैं, हमारी पूजा सामग्री को लेकर के भाग जाते हैं, लकड़ियां सब तितर बितर कर देते हैं, हमको बड़ा कष्ट है, हमारी यज्ञ की आप रक्षा करें। तो राजा ने जब ये बात सुनी तो कहने लगे, महाराज हम आपकी क्या सेवा करें? कहा, तुम अपने पुत्र राम जी को 2 सौंप हमें कुछ वर्षों को, इनमें उनका है पुण्य सुयस कल्याण हर्ष उन दोनों को। महाराज हमारी इच्छा है कि आपके 4 पुत्र हैं, आप राम जी को कुछ समय के लिए हमको दे दो, और राम जी के साथ में कोई उनका भाई हो। अगर राम जी हमारे यज्ञ में गए तो हमारे यज्ञ की रक्षा हो जाएगी। तो जैसे ये बात राजा ने सुनी, राजा कहने लगे कि चौथे पन पायो सुतचारी, और मुनि बर कहो न बचन विचारी। महाराज हमको बुढ़ापे में पुत्र मिले हैं और हमको इन पुत्रों से बड़ा स्नेह है, बड़ा लगाव है। बड़े बड़े आकार वाले वो निशाचर, ये हमारे छोटे राजकुमार राम जी, उनको कैसे मार पाएंगे, उनको कैसे जीत पाएंगे? तो महाराज आप राम जी को न मांगो, आप एक काम करो, मांगो धरनी धेनु धन कोसा, मांगो धरनी धेनु धन कोसा, मांगो धरनी धेनु धन
धरने धेनु धन को सा मांगऊ धरने धेनु धन को सा सरबस देव आज सहरोसा सरबस देव आज सहरोसा अगर आपको यज्ञ करना है तो महाराज हमारी अयोध्या में हम प्रबंध अपनी अयोध्या में कर दें, यज्ञ मंडप बना दें, वहां यज्ञ करो आप। और कहो तो गौओं की सिंगों में उनके खुरों में सोना चांदी जड़वा करके दान में दे दें, और कहो तो आपको अपनी सेना भेज दें। महाराज अगर कहो तो हम आपकी सेवा में सेना को लेकर के चलें, हम रखवाली करेंगे, लेकिन हमको हमारे राम जी से हमको अलग न करो, राम जी को न मांगो। राम जी छोटे हैं, वो भोले हैं, राक्षसों से जीत नहीं पाएंगे। और महाराज हमको बुढ़ापे में पुत्र मिले, हमको इनसे बड़ा प्रेम है, ये हमारे हृदय के टुकड़े हैं। सब प्रिय पुत्र राम की नाई, और राम देत नहीं बनई गोसाई। राम देत नहीं बनई गोसाई। एक बात यहाँ पर ध्यान लाइए, सुनिए। जैसे आप किसी से कोई चीज मांगते हो वैसे तुम्हारी पदवी घट जाती है, वैसे तुम छोटे बन जाते हो। किस लिए? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। जब तक विश्वामित्र मुनि ने कुछ मांगा नहीं राजा से, तब तक कौन है? महामुनि ज्ञानी। और जब अयोध्या को आए और जैसे राम जी को मांगा, तो भगवान जैसे राम जी को मांगा तो दशरथ जी ने क्या कहा? क्या कहा कि चौथे पन पायो सुतचारी, और मुनि बर कहो न बचन विचारी। खाली मुनि रह गए, मुनि खाली मुनि रह गए, महामुनि हट गया, पदवी घटी गए, मांगने आए। और जब फिर धनवन का कहा कि धन दे दे, जमीन दे दे, गाय दे दे, और तब भी न माने। जब ज्यादा जोर से मांगा, मांगना भी एक बार जैसे किसी ने ना कर दिया तो हटाओ, और पाछे पड़ गए नहीं देव जरूर, तब क्या होता है कि सब प्रिय पुत्र राम की नाई, और राम देती नहीं बनई गोसाई। अब गोसाई बनी, महान निकृष्ट। बताओ, सबसे निम्न श्रेणी में चले गए, राम देत ना बनई गोसाई। हाँ, तो जब राम जी को देने से इनकार किया, राजा को दुख हुआ। वो कहने लगे हम राम जी को नहीं दे पाएंगे। विश्वामित्र मुनि के क्रोध आ गया। जब मन के अनुकूल काम नहीं होता और शरीर में सामर्थ्य होती है और व्यक्ति के जोश होता है तो क्रोध करता है। विश्वामित्र मुनि कहने लगे महाराज तुम बड़े मूढ़ प्राणी। अरे जब तुम्हारे पुत्र नहीं थे तब हम ही महात्मा लोग आकर के आए और तुम्हारे यहाँ यज्ञ किया था। उस यज्ञ का फल तुमको मिला है कि आज तुम्हारे 4 पुत्र हैं, और उसी यज्ञ में जिस यज्ञ के द्वारा तू पुत्रवान हुआ उसी यज्ञ की रक्षा में तू आनाकानी कर रहा। तुझसे बड़ा कोई दुष्ट नहीं। अरे जिस धरती से आप फसल पैदा करते हो तो उसी में खाद पुनः डालते हो, उसी में पुनः काश्तकारी करते हो, उसमें बोने के लिए बिया रख लेते हो, बीज रख लेते हो। अरे कुछ तो विचार करो महाराज। हम महात्मा लोगों ने अगर यज्ञ न करी होती तो आपके पुत्र न होते। 4 पुत्र मिले हैं और हम केवल आधे मांग रहे हैं, राम जी को मांग रहे हैं और राम जी के साथ कोई उनका भाई मांग रहे हैं। और इस छोटी सी बात में इतना नानुपुर, इतनी बड़ी आनाकानी। बोले
सवाली है सवाली को न धन चाहिए, न रन चाहिए, मुझे राम और एक ललन चाहिए, ललन चाहिए। सताएंगे निश्चर कभी ना वहाँ जो हो मेहरबान, सताएंगे निश्चर कभी ना वहाँ जो हो मेहरबान। हमें अपना पूरा हवन चाहिए, हवन चाहिए, हमें राम और एक ललन चाहिए, ललन चाहिए। महाराज ने कहा मुनिवर, बुढ़ापे की मेरे सहारे न लो, सहारे न लो। मुनिराजी प्यार, मुनिराजी प्राणों से प्यारे न लो, हाँ प्यारे न लो। हमारे नयन चाहिए, तुम्हें अपना पूरा हवन चाहिए, हवन चाहिए। हाँ, सवाली है सवाली को न धन चाहिए, न रन चाहिए, मुझे अपना पूरा हवन चाहिए, हवन चाहिए। मुझे राम और एक ललन चाहिए, ललन चाहिए। सवाली ही सवाली को न धन चाहिए, न रन चाहिए, मुझे राम और एक ललन चाहिए, ललन चाहिए। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब राजा ने इनकार किया तो विश्वामित्र मुनि के क्रोध आया, कहने लगे आज अगर भगवान शिव जी से हम प्रार्थना करते, अपने नंदी वाहन को छोड़ करके कैलाश से हमारी सेवा में आते। अरे महाराज, छोटी सी बात में इतना बड़ा टाल मटोल इनकार कर रहे हो, स्पष्ट कहो हम राम जी नहीं देंगे, हम किसी दूसरे राजा के वहां जाएंगे। तुमने अपनी संतानों को ऋषियों मुनियों की सेवा में लगाने में आनाकानी की है, हमारे क्रोध है। और सुनो, एक बात हम बताते चले, अगर अपने लड़के बच्चों को ऋषियों मुनियों की वाणी सुनाओगे, ऋषियों मुनियों के सत्संग में ले जाओगे, तो तुम्हारी संतानें होंगी संतान। अब अगर इनसे तुम दूर रखोगे तो ये तुम्हारी संतान बन जाएंगी शैतान। अब शैतान ज्यादा घूमत, हाँ संतान कम है, शैतान ज्यादा। जब संत की आन तब संतान। बहुत लोग ऐसे हैं कि उनके द्वार पर ऋषि मुनि संत लोग आते हैं, उनके गुरु जी आते हैं, सत्संग करते हैं। और संतों की सभा में जाना
वहां जब जाओगे तो आपका जीवन महक जाएगा, चमक जाएगा। विश्वामित्र मुनि की जब स्थिति देखी, वशिष्ठ जी कौन है? वशिष्ठ जी हैं पुरोहित। पुर माने नगर, हित माने हितैषी, जो अपने राजा का हितैषी, जो अपने यजमान का हितैषी, उसी का नाम तो पुरोहित है। तो वशिष्ठ जी ने राजा को समझाया, कहा सुनो महाराज सुनो, अरे तुमको पुत्र मोह हुआ है, और तुमको मोह जो हुआ है इस मोह में नुकसान है। हमारे पास में जितनी विद्याएं थीं वो सब तुम्हारे राजकुमारों को हमने सिखा दी। और ये जो विश्वामित्र मुनि हैं ये साधारण नहीं है, इनके पास तपस्या की विद्याएं, इनके पास में योग साधना की विद्याएं हैं। अगर तुम्हारे राजपुत्र इनके पास गए तो ये और विद्यावान हो जाएंगे और उनका बाल बांका नहीं होगा। तुम अपने लड़कों के लिए डरते हो, डरो मत। इनको राम जी को अब निकलने दो, संघर्षों के बीच में जाने दो, मुसीबतों के पहाड़ इनके ऊपर टूटने दो, इनको भले बुरे का ज्ञान होने दो, इनको राजमहल में मत रखो। और सुनो एक बात तुम भी जान लो, लड़का बड़ा हो जावे तो ज्यादा मार तमाशा न बनो कि उसके ऊपर हाकिमी शुरू कर दो। अरे उसको फ्री रखो, थोड़ा उसके मन का काम होने दो। जो सब्जेक्ट लेना चाहता वो पढ़ने दो, जो करना चाहता बिजनेस वो करने दो। तुम खोपड़ी खाए हो कि नहीं यही काम करना है, तुमको ये डिग्री लेना है? ये कोई जरूरी नहीं। तुम्हारा लड़का जब समाज में जाएगा और जब बीच में जाएगा, चौराहे पर जाएगा, तब वो कोई काम करेगा। बहुत लोग अपने घर में लेटे रहा, न किसी के यहाँ शादी में जाएंगे, न कथा भागवत में जाएंगे, वो दरवाजे पर लेटे रहेंगे और जाएंगे कहीं नहीं। ये जब मरते हैं तो अगले जन्म में कमरा में जो छपकली का है चपटी हो, वो है तन मिलत इनका चपटेन चपटे चपटेन चपटे। और जिस दिन घर वाले ने नुआन छिड़की टपस नीचे आ गए, वो है कमरे में पैदा भय, वह कमरे में मरी। छपकली वाले तमाम आदमी हैं संसार में, उनके घर के अलावा, उनके दो एक रिश्तेदारों के अलावा मोहल्ले के मौजा के ग्राम सभा के आदमी नहीं जानते कहाँ पैदा भय। अब वो सोचते हैं हम बड़े तीरंदाज हैं। अरे थोड़े दिन की जिंदगी है, इसमें सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी है कहाँ। और जिंदगी भी कर रही तो नौजवानी है कहाँ। अरे कूप मंडू कुआं का मेढक, वो कुआं का मेढक ऊपर को देखता है, ताकता है, सोचता है हिंदुस्तान इतना ही बड़ा है। लेकिन जब किसी की बाल्टी में आ गया और बाहर निकला तो देखो 1.5 घंटा तक खुदका करता। वो सोचता आप पता चला यहाँ से लेकर सैनी हाथ से मौत तक इतनी एरिया, वो कूदते कूदते थक जाता। रामचंद्र भगवान की जय हो। वशिष्ठ जी ने राजा के कंधे पर हाथ रखा, कहा महाराज अपने लड़कों को जाने दो इनके साथ में, यह योगी राज कहलाते हैं। अरे तू किसी बात का सोच न कर, किसी बात का सोच न कर, इनमें दोनों का पूर्ण सुयस तू बड़े हर्ष से साथ में कर। तो जब गुरु जी ने कहा तो राम जी को, लक्ष्मण जी को राजा ने बुलवाया और माता पिता से आज्ञा लेकर के गुरुदेव की सेवा में चल पड़े। अब देखो यहाँ पर एक चौपाई है और चौपाई का भाव क्या है? महादेव जी भवानी से कहते हैं यह सब चरित जब तक राम जी अयोध्या में रहे तब तक उनकी कोई कथा नहीं बनी। कथा बनी कब? जब राम जी अयोध्या से चले गए तब।
अगर अपने घर में ही बैठे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे।